नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। पौधे स्वस्थ तभी होंगे जब उनको सही समय पर सही मात्रा में जिस तत्व की न्यूट्रिएंट की जरूरत हो वो उसको उपलब्ध हो। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग समय पर अलग अलग मात्रा की जरूरत होती है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं 3 मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करूंगा कि धान की फसल में कब, कितना और किस स्टेज पर कम दें और किस स्टेज पर ज्यादा दें। नाइट्रोजन वातावरण के अंदर 78% होती है, ऑक्सीजन जो है ना 21% होती है। लेकिन वातावरण वाली नाइट्रोजन जो है पौधों को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। मेनली हम नाइट्रोजन जो है ना यूरिया के रूप में देते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन 46% होती है। लेकिन बनती ये वातावरण वाली नाइट्रोजन जो 78% होती है ना, उसी से ही बनती है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है और ये क्लोरोफिल का फार्मूला है। पौधों में हरियाली जो होती है ना वो क्लोरोफिल से ही होती है। नाइट्रोजन की कमी तो क्लोरोफिल कम, खाना बनना कम तो पौधा मर जाएगा। यूरिया को खेत में डालने पर अगर थोड़ी सी नमी मिल जाए तो रिएक्शन शुरू। पहले ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, पहले नाइट्राइट बनता है फिर नाइट्रेट बनता है। इस प्रक्रिया में 3-4 दिन लग जाते हैं, तो 3-4 दिन बाद पौधों को मिलनी शुरू होती है और 15 से 17 दिन तक लगती रहती है। अगर खेत में नमी कम है तो दोपहर को गैस बनकर वातावरण में उड़ जाएगी, कुछ पार्ट उड़ जाएगा। और अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी में घुलकर ज़मीन से नीचे चली जाएगी, जड़ों से नीचे चली जाएगी, पौधों को उपलब्ध कम होगी। तो यूरिया हमेशा दोपहर बाद डालनी चाहिए और ज़्यादा पानी में ना डालो। कोशिश करो कि अगले दिन भी पानी ना दो तो बेहतर है। अब यूरिया को पूरे फसल चक्र में हम 3 बार डालते हैं। 3 स्टेजेस पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली जो है अर्ली ग्रोथ पर, ये जब फसल छोटी होती है। दूसरी जो है टिल्डरिंग पर, जब कल्ले फूट रहे होते हैं। तीसरी होती है पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पर, इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यूरिया की। शुरू में तो जी देखो जी, हर फसल में जड़ों का विकास हो रहा होता है, ग्रोथ बढ़वार कम होती है, तो नाइट्रोजन की ज़रूरत कम होती है। छोटे पौधे में यूरिया कम डालो, कल्ले फूटने पर ज़्यादा डालो और फिर पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पर और ज़्यादा डालो। अब यूरिया अगर शुरू में ज़्यादा दे देंगे तो फसल के गिरने का अंदेशा रहता है। और ये पैनिकल इनिशिएशन स्टेज वो स्टेज होती है जब हमें आखिरी यूरिया डालनी होती है, जब तने के अंदर नीचे, जड़ों से थोड़ा ऊपर छोटी बाली बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस स्टेज के बाद यूरिया डालने का फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। और ये जो स्टेज होती है ना, आखिरी यूरिया डालने की स्टेज, फसल पक कर कटने के समय से 60 दिन पहले होती है। अब धान में कुछ वैरायटी है, जैसे पूसा 1509 है, 1692 90 दिन लेती है रुपाई के बाद। 1847 है, 126 है, PR 126 है, ये 97 दिन लेती है, 3 कम 100 दिन लेती है। अब PR 114 है, ये 114 दिन लेती है। तो इनकी पैनिकल इनिशिएशन स्टेज जो है पकने से 60 दिन पहले है, तो ये 30 से 32 दिन आएगी। पूसा 1847 126 की 37 से 38 दिन की ग्रोथ पर आएगी। और PR 114 की ये जो आखिरी यूरिया डालने की स्टेज 45 से 46 दिन पर आएगी। तो हमने कैसे कैसे करना है, 1509 1692 में 30 किलो यूरिया डालनी है 8 से 10 दिन पर, फिर 45 किलो 20 से 22 दिन पर, फिर 45 से 50 किलो 30 से 32 दिन पर। ऐसे ही 1847 126 में ये 7 दिन ज़्यादा लेती है, तो पहली जो है ना वो 10 से 12 दिन पर 30 किलो, फिर 45 किलो 24-25 दिन पर, फिर 37-38 दिन पर 45 से 50 किलो यूरिया डालनी है। PR 114 में इसका फुटाव बहुत ज़्यादा होता है, समय भी बहुत ज़्यादा लेती है। पहली यूरिया 14-15 दिन पर, दूसरी यूरिया जो है ना 30 से 32 दिन पर, पूरा एक बैग दे देना है। लास्ट में आप 5 किलो फालतू भी दे सकते हो। तो आखिरी यूरिया 45 से 46 दिन की जब क्रॉप हो जाए तो आपने आखिरी यूरिया कटने से, पकने से 60 दिन पहले डाल देनी है। ये यूरिया डालने का शेड्यूल है। फास्फोरस जो है संपूर्ण भरवार में मदद करता है। फास्फोरस को हम DAP के रूप में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, शुरू में डालना पड़ता है। बीज बनने की प्रक्रिया में भी बहुत ज़रूरी तत्व है। डाई अमोनियम फास्फेट, DAP में फास्फोरस भी होता है और नाइट्रोजन भी मिलती है, ये अमोनियम फॉर्म में होती है। DAP में 46% फास्फोरस होती है, जिसमें 39.5% फास्फोरस जो है पानी में घुलती है, बाकी जो है मिट्टी में जाकर घुलती है। और नाइट्रोजन जो होता है ना 18% होती है, जिसमें 15.5% अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होती है। फास्फोरस जो DAP में होती है 7 दिनों में जाकर पौधों को लगनी शुरू होती है। 4-5 महीने तक असर रहता है इसका। फास्फोरस में एक खास बात होती है कि ये पानी में घुलकर पौधों की जड़ों के पास नहीं जाता,
बल्कि जड़ों को इसके पास जाना पड़ता है। तो फास्फोरस को हमेशा बिजाई के समय डालना चाहिए और जड़ों के पास डालना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हो धान का खेत तैयार करते समय खड़े पानी में जो 2 पैडी हैरो चलाकर बाद में सुहागा लगाते हैं ना, तो डीएपी को पैडी हैरो कद्दू करने या गारा बनाने के बाद सुहागा लगाने से पहले डाल देना चाहिए। बाद में आप 7 दिन तक भी डाल सकते हो, काफ़ी लोग डालते हैं, लेकिन फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है। जिन जमीनों की पीएच 5.5 से लेके 7.5 तक होती है, वहाँ पर जो डीएपी हम डालते हैं उसमें से ज़्यादा फास्फोरस पौधों को अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। बाकी बची फास्फोरस ज़मीन की मिट्टी में फिक्स हो जाती है, तो इसको अगले साल फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी बोलते हैं, जिसको उसकी मदद से अगली फसल में उपलब्ध करवाया जा सकता है। अब डीएपी की पीएच जो है ना 8.1 होती है। सिंगल सुपर फास्फेट से भी हम फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं, उसकी पीएच 1 से 1.5 होती है। अब अच्छी कंपनी का सिंगल सुपर फास्फेट अवेलेबल हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन डालना ये भी बिजाई के समय है। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम और 11% सल्फर होता है। अब पंजाब हरियाणा की ज़मीनों की पीएच पहले ही 8 से ज़्यादा है, तो सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। पोटाश की बात करूँ तो पोटाश से फसल को बीमारियों, दबाव से लड़ने की शक्ति प्रदान होती है, जो हमें कम या ज़्यादा पानी, धूप, गर्मी के कारण हो सकता है। दाना जो है ना सुंदर, मोटा, स्वस्थ, चमकदार होता है, जिससे रेट ज़्यादा मिलता है, पैदावार ज़्यादा होती है। पौधों के अंदर पत्तों में बना भोजन को बालियों में फ्रूट की तरफ भेजने में मदद करता है, ज़्यादा पैदावार होती है। अब पोटाश हमें मोस्टली म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसके अंदर 60% पोटाश होता है, जो 50 किलो का कट्टा आता है, मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, वहाँ से प्राप्त हो सकता है। सल्फेट ऑफ पोटाश, जिसके अंदर 50% पोटाश होता है, या फिर एनपीके कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी आते हैं, 12, 32, 16 होता है, 16% पोटाश होता है, 10, 26, 26 आता है। अच्छा, फोलियर स्प्रे के लिए जो हम एनपीके यूज़ करते हैं 19, 19, 19 या 052, 34 या 0050 एनपीके। म्यूरेट ऑफ पोटाश की पीएच जो है ना 7 होती है, सल्फेट ऑफ पोटाश की 8.5 होती है। अच्छा, एक और आता है, इफ्को का आता है, नेचुरल पोटाश होता है, उसकी पीएच 7 होती है और उसके अंदर 14.5% पोटाश के साथ साथ कुछ मात्रा जिंक, फेरस, कॉपर और मैग्नीशियम की भी होती है। अब पोटाश की एक खास बात होती है कि ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिट्टी में नहीं फैल सकता। पानी कम हो तो वहाँ जड़ों तक नहीं पहुँच सकता, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश को बिजाई के समय ही डाल देना चाहिए, जड़ों के पास जाएगा, वहीं पे अवेलेबल ज़्यादा होगा, मिट्टी में ही डालो। अच्छा जी, अब म्यूरेट ऑफ पोटाश में KCl होता है, मतलब पोटाशियम क्लोराइड होता है, जिसके अंदर क्लोरीन होता है। तो हमें यह है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ साथ सल्फेट ऑफ पोटाश का भी प्रयोग करें, इसके अंदर पोटाशियम ऑक्साइड होता है। तो क्लोरीन की मात्रा मिट्टी में बढ़ ना जाए, जिससे पैदावार इफेक्ट होती है। जहाँ पर जिन फसलों में, जैसे आलू में हमें पोटाश ज़्यादा डालनी होती है, तो दोनों तरह की पोटाश को डालें। पोटाश को बिजाई के समय ही डालना चाहिए। वैसे धान में आप 1 हफ्ते के अंदर भी डाल सकते हो। मैं तो वीडीसाइड खरपतवार नाशक होता है जो प्रेटिला क्लोर होता है, जो तीसरे दिन डालते हैं रुपाई के बाद, उसके साथ ही डाल देता हूँ, MOP में मिलाकर डाल देता हूँ। दोनों काम हो जाते हैं, समय मेहनत सकारार्थ हो जाते हैं। हाँ, मिक्सिंग ऐसी हो कि एक एक दाने पर परत चढ़ जाए, ताकि खरपतवार नाशक और पोटाश का छिड़काव एक सार यूनिफॉर्म हो, सारे खेत में बराबर हो, दोनों अच्छा काम करें। म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फेट ऑफ पोटाश 5 से 7 दिन में पौधों को लगना शुरू होता है। अब म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है ना, जो 2-3 महीने तक पौधों को लगता रहता है, और सल्फेट ऑफ पोटाश जो है ना 1 से 1.5 महीने तक काम करता है। अब NPK 12, 32, 16 या 10, 26, 26, 19, 19, 19 1 महीने तक काम करता है। बालियां निकलते समय और बाद में NPK 052, 34 और NPK 0050 का स्प्रे करने से पत्तों में जो भोजन बना होता है ना, वो बालियों की तरफ ट्रांसपोर्ट होने की उसकी गति तेज हो जाती है, तो दाना मोटा और चमकदार होता है, पैदावार ज़्यादा होती है। अगर आपने पिछली फसल के अवशेष, जड़, तना, पत्ती वगैरह खेत में नहीं मिलाए हैं, तो बालियां निकलने से थोड़ा पहले गाभे की अवस्था में 10 किलो सल्फेट ऑफ पोटाश खेत में जरूर डाल दो। या फिर आपने क्या करना है, 2-3 बारी आपने स्प्रे करना है 052, 34 का गाभे की अवस्था में, बालियां निकलने पर 0050 का, और बाद में भी आप इसका स्प्रे जरूर करें। डबल से भी डबल फायदा होगा। आपकी फसल की, अच्छी फसल की कामना करते हुए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।